When it was the darkest, she became the light. When it were all cripples, she became your innocent smile. हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। ना हुआ पैदा कोई आप सा मुमताज नबी, मरहबा सईद मक्की मदनी। गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी किसी को अच्छी नहीं लगती, मगर एक कम्युनिटी हमारी सोसाइटी की है जिन्हें गर्मी अच्छी भी लगती है, और वो हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि समर्स में वैकेशन होती है और समर वैकेशन का एक अपना ही चार्म होता है। सोचिए, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो छुट्टियों की प्लानिंग कैसे होती थी। नानी के घर जाना है, दादी के पास जाना है, गांव जाना है, एक पूरी प्लानिंग हुआ करती थी, और फिर मस्ती और शरारतें। आजकल भी समर वेकेशंस की उतनी ही ईगरनेस, उतनी ही इंतज़ार रहता है कि छुट्टियां आएंगी, और फिर हम एक प्लान करके रखा होता है, चार्ट आउट किया होता है, क्योंकि इन छुट्टियों में पढ़ाई बहुत कम और सबसे ज़्यादा मस्ती। मगर कितना बदला है छुट्टियों का शेड्यूल, छुट्टियों का प्लान। इसके लिए स्टूडेंट्स के पास जाना ज़रूरी है, और आज हम हैं इस बार का ओपन माइक समर वेकेशंस और बदलता समाज, बदलती सोसाइटी, बदलता ज़माना। और हम हैं जम्मू के दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जो राजपुरा में है, और यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि अब जब छुट्टियाँ होने ही वाली हैं तो छुट्टियों की प्लानिंग क्या है, पहले से अब कितना बदलाव आया। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं। हालांकि 11th 12th में थोड़ा पढ़ाई का बोझ ज़्यादा रहता है, तो इस बार की प्लानिंग कैसी है ये भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मिताली भारद्वाज। मिताली, कौन सी क्लास है? 12th। 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करियर का सबसे ज़्यादा जो मेन ब्रिज होता है ना आपकी लाइफ के करियर में शिफ्ट करने का, वो 12th ही रहता है ना। तो अब छुट्टियां तो होंगी क्योंकि समर्स हैं और समर वेकेशन होती हैं। पहले छुट्टियों में क्या प्लानिंग हुआ करती थी, अब क्या प्लानिंग है? सर जनरेशन बदली है तो ऑब्वियसली प्लानिंग्स भी बदलेंगी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब है टेक्नोलॉजी वाला एरा। हम सब जेनजीज, हम सबको पता है। जेन जी, यस। तो जेनजीज के पास सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। कहीं पे हमने घूमने जाना हो, सबसे बेस्ट हमारी जो डेस्टिनेशन थी, स्पॉट था, दैट वाज नानी का घर। बट अब जो जेनजीज है वो बड़ा एडवेंचर चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग जगहों को। तो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास गूगल है। हम नई नई जगह जो है देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अब किसी को कोई एडवेंचर करना है, पैराग्लाइडिंग करनी है या फिर बंजी जंपिंग करनी है, दैट पर्सन कैन गो टू ऋषिकेश। साथ में पहले अगर कहीं घूमने जाना हो, हमें ये नहीं पता था किस होटल में स्टे करना है, कहाँ से कैब्स लेनी है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ मिलेगी। बट अब टेक्नोलॉजी की वजह से सारी प्लानिंग घर पे ही हो जाती है। पहले हमने जाना होता था तो प्लानिंग बाद में होती थी, पहले हम घर से निकलते थे। अब प्लानिंग पहले होती है, घर से बाद में। अच्छा, पेरेंट्स के लिए इतनी दिक्कत हो गई है ना, क्योंकि बच्चों ने सब कुछ मोबाइल पे देखा हुआ है। उन्होंने क्या बोलना है कि हमने यही करना है, यहाँ जाना है, ये होटल बेस्ट है, ऐसे जाना है। तो मुझे लगता है ज्यादा टेंशन पेरेंट्स को हो गई। टेंशन तो हो गई, खर्चा तो ज्यादा हो गया, बट अच्छी बात भी कंपैरिजन मिल जाता है कौन सा होटल्स की रेटिंग कैसी है। तो एक मतलब हर कॉइन के दो फ्लिप होते हैं। तो एक तरफ से टेंशन भी हुई है, पर अच्छी बात भी है, रेटिंग्स की वजह से पता चल जाता है। चलो, और बाकी आप बताइए, बचपन में छुट्टियां कैसे बीतती थी? अगर हम बचपन की बात करें तो मैं अपने भाई बहनों के साथ हम बाहर जाते थे कहीं ग्राउंड में वगैरह, वहाँ पर हम खेलते रहते थे। पर अब हमें छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम घर पे ही रहते हैं। मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, उसकी वजह से हम बाहर नहीं जाते। पर फिर हमने रियलाइज़ किया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 4 साल के, वो भी घर से बाहर नहीं जाते, क्योंकि सारे दिन बस वो फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ डिसएडवांटेज भी है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं कि बच्चों को मतलब वो वर्ल्ड से ज़्यादा मतलब उनको एंटरटेनमेंट के और लर्निंग के तरीके बहुत ज्यादा है ना।
हाँ, वो तो है। मतलब जैसे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं आजकल हम देखें, हमारे जो छोटे भाई-बहन हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है। उनको हमसे ज़्यादा, अगर हम उनको टैब्स दे देंगे, उनको हमसे ज़्यादा उसके फीचर्स पता होंगे। वो अलग बात है कि अभी उनकी एज छोटी है, उनको ऐसी चीज़ें, मतलब उनको इतना एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जब वो बड़े हो जाएँगे, उनको उसमें उन चीज़ों में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जैसे जो चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, उनको उसका एक्सपोज़र अभी मिल गया, मतलब अभी इतने छोटी एज में। समर वेकेशन की क्रेज कम हुई ज्यादा हुई, ये बताओ। समर वेकेशन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं थोड़ा क्रेज़ कम भी होता रहता है कि ऐसे अब जैसे मेरी 12th क्लास है तो आगे प्रेशर भी है कि करियर कैसे बनाना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि हम जेन ज़ीज़ के जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं। हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हम काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कुछ हॉबीज़ हैं जिन पे हमने ब्रेक लगा दी थी ड्यू टू कि 11th-12th आ गई है, बोर्ड्स की क्लासेस हैं, थोड़ा-सा प्रेशर होता है कि सब पूछते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, ये वगैरह। तो इस पॉइंट पे हम हमारी जो हॉबीज़ बीच में रुक गई थी, जैसे किसी की हॉबी होगी स्केचिंग वगैरह, तो इस सब को हम बीच में टाइम दे सकते हैं। किसी को न्यू चीज़ एक्सप्लोर करनी है, जैसे किसी को कोडिंग के बारे में सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई हैव ऑप्टेड मेडिकल, तो हमें जैसे अब मोस्टली बोला जाता है कि हमारे पास ऑप्शंस नीट और जेईई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उस फील्ड में नहीं जाना चाहते ड्यू टू मल्टीपल रीजंस कि किसी के पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर कोई बाहर जाना चाहता है, कोई उसका ड्रीम नहीं है या फिर वो उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये जो हमें ब्रेक मिलेगा, इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। बिकॉज जब हम 12th के बाद अभी पहुंच जाएंगे, हमारे एग्जाम्स होंगे, उसके बाद हमारे पास टाइम बहुत कम होगा कि लाइक हमारे पास मुश्किल से महीना होगा हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, कैसे देना है। तो उस पॉइंट पे नहीं पता चलता, हमको पता चलता है जब उस एग्जाम की डेट निकल गई होती है। तो जैसे हमें वेकेशन मिल रही है, बच्चों के लिए तो वेकेशन घूमना नानी घर वगैरह होता है, बट जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे हम उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्रेज तो उतनी है, मगर जेन जी के डिसिप्लिन बच्चे जो हैं ये थोड़ा सा बदले हैं। अब इन्हें अपने करियर्स, अलग 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 डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना, ये प्रायोरिटी लिस्ट पे है। नानी का घर कहीं दूसरे तीसरे स्थान पर चला गया है। मगर ये जो शरारती बॉयज हैं, ये भी गर्ल्स की तरह सोचते हैं। इनसे इनका क्या सोचना है? क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, कौन सी क्लास? 11th। क्या सब्जेक्ट्स? कॉमर्स। तो टफ है? टफ तो मतलब पर्सपेक्टिव मैटर करता है। अगर आप चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करो, तो आपके लिए कुछ टफ नहीं होता है। आप किसी कोई भी चीज़ कर क्या, क्या बनना है? एम तो आगे सीएमए का है। ओके, तो मतलब अकाउंट्स के उसमें ही खोए रहना है। अच्छा, अपन तो ये छुट्टियों का अकाउंट्स भी सेट किया होता है कि छुट्टियां आने वाली हैं, अब करना क्या है? मस्ती करनी है, हल्ला गुल्ला करना है, दोस्तों के साथ घूमना है या फैमिली के साथ? छुट्टियों के टाइम में मतलब अब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है हमारे एक डे में, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जैसे स्कूल लाइफ होती थी, तो स्कूल लाइफ में हमें टाइम नहीं मिलता था कि अब हम कोई अपना साइड का काम कर सके, साइड हसल्स कर सके। बट अगर छुट्टियां पड़ी हैं तो उसको हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। ये सब चीज़ों के साथ हम अपनी साइड हसल्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक हम फ्रीलांसिंग अगर हमने सीख ली तो हम उसके कोर्सेज बेच सकते हैं आगे, या फिर फ्रीलांसिंग सीखी तो हम अपनी सर्विसेज को आगे दे सकते हैं। बिकॉज हमारे पास टाइम है तो हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइमरी और मिडिल वाली जो छुट्टियां हुआ करती थी, वो वाली स्कूलिंग वाली, वो और इसमें कितना डिफरेंस है? तब क्या किया करते थे? उसके अंदर और इसके बीच बहुत डिफरेंस है। मतलब तब जो था, इतना करियर की टेंशन नहीं होती थी। तब तो बस हमें ये होता था कि कब छुट्टियां आएंगी और हम उसको एंजॉय करेंगे। बट अब जब छुट्टियां आई हैं तो उतना क्रेज़ नहीं होता छुट्टियों का, क्योंकि स्कूल लाइफ और वेकेशंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं है। तो अब पढ़ाई सेम ही करनी पड़ती है दोनों दोनों टाइम्स पे। तब हमें पढ़ाई का स्ट्रेस कम था, अब पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा है, तो छुट्टियों में डिफरेंस कोई नहीं रहा। अच्छा, आपका क्या नाम है? केतन। केतन, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा। एक जैसे क्या होता था बचपन में ना, मतलब अब आप भी अभी बच्चे हो हमारे हिसाब से, वैसे भी बच्चे हो, पर अब आपको लग रहा है आप बड़े हो रहे हो, है ना? करियर बनाना 11th-12th है। अब क्या होता था जब हम प्राइमरी या मिडिल में होते हैं ना, नॉर्मली शायद आपकी भी सेम सोच होगी, तो छुट्टियों की क्रेज तो होती थी। एक तो फिक्स छुट्टियां होती थी ना, एक तो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। बीच में कभी हड़ताल हो जाती थी या कर्फ्यू लगता था, तो वो एक्स्ट्रा बोनस छुट्टियां हो जाती थी, 3-3 4-4, उसका क्रेज अलग थी। तो जैसे अभी एक छोटी सी वार हुई तो 4-5-6 छुट्टियां हो गई, तो ऐसे वाली छुट्टियां में आए तो हम सोचते बाढ़ में जाए, वार, छुट्टियां हो गई, ये मजा है। तो अब भी ऐसी क्रेज है या अब नहीं है? अब लगता है यार ये पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, कोचिंग नहीं जा पा रहे?
अभी ऐसा कोई इतना ज़्यादा इसका कोई क्रेज़ तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले छुट्टियां पड़ी थी तो हाँ, तो उस टाइम पे यार मतलब कि ज़्यादा पढ़ने का ही वो रहता है, क्योंकि 11 जो है वो बहुत वास्ट क्लास है एंड सिलेबस भी इतना ज़्यादा होता है। एंड मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो हमें बोलते हैं कि अगर 11th के स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लिए तो तुम्हारे बेसिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, तो तुम आगे उसके बाद एक सिंक अच्छा बना सकते हो पूरी 11th क्लास में। कुछ छोटे बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे वार क्यों खत्म हो गई, छुट्टियां चल रही थी यार, ये उनको क्या है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है ठीक है, और रात को कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे ऐसे दिवाली वाले क्रैकर्स भी चल रहे हैं। तो अब समझ जब आ गई है तो अब लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक रहना चाहिए सो दैट कि कोचिंग स्कूल चलता रहे, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। वॉर से डिस्ट्रक्शन ही होती है हर जगह। ऐसे तो बच्चों को लगता है कि छुट्टियां पड़ी है, लेकिन जो लोग उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसा सब चल रहा है वॉर में। और ऐसे माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो वॉर से ये सब जो छुट्टियां पड़ी है उसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई हमारी, क्योंकि हमारी 11th की स्टार्टिंग थी, तो इस टाइम हमें अपनी फाउंडेशन ले करनी थी। जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना हमें ज़्यादा इजीली आगे हम अपना करियर परस्यू कर सकें, अपनी स्टडी परस्यू कर सकेंगे। तो इससे हमारा वो डिस्टर्ब हुआ, साथ में डिस्ट्रक्शन भी हुई सोशल लाइफ की, और इकोनॉमी में भी हमारी फर्क पड़ा। अच्छा, तो अब छुट्टियों पे आते हैं थोड़ा सा, कि अब जब छुट्टियां होती हैं एक चीज होती है कि यार दोस्तों के साथ भी कहीं घूम के आते हैं, फैमिली के साथ तो बहुत घूम लिया है, अभी प्लान्स होते हैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने के, नहीं? अब प्लान्स होते हैं, लेकिन जैसे ये होता है ना कि ट्रिप वगैरह पे जाएंगे दोस्तों से, वो सब तो हमारे पेरेंट्स नहीं अलो करते, लेकिन अभी हाँ। थोड़ी सी एज छोटी है, वो कॉलेज में होगा। हाँ, लेकिन जो ऐसे एक दिन में कहीं चले गए, थोड़े टाइम गुजार लिया दोस्तों के साथ, वो होता है, वो सब होता है। ये दो चीजें होती है, जब मैं आपसे मान लो 20-25 साल बड़ा हूँ, अगर हमारे स्कूल डेज में हम 11th-12th में एक ही जगह की परमिशन मिलती थी, वैष्णो देवी जाने की, और वहां बताए एक नाइट तो स्पेंड हो रही, तो हम जान के स्लो स्लो जाते थे कि 2 दिन लगे, मतलब एक दिन सुबह निकलना तो दूसरे दिन रात को आना घर, ताकि 2 दिन दोस्तों के साथ बिता लो। तो कई बार ऐसा मन करता है कि यार छोटा भी ट्रिप हो, दोस्तों के साथ एक जाने का अपना मजा है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म से जब दोस्त सीवीज में मिलते हैं ना बाहर, वो बड़ा मजा आता है। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों के साथ स्कूल में जो टाइम स्पेंड करना और जो बाहर टाइम स्पेंड करना वो बिल्कुल अलग है। स्कूल में जो टाइम स्पेंड होता है, हाँ, बातें भी होती हैं, नॉर्मली कैजुअल बातें भी होती हैं, लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड जो बातें होती है वो ज़्यादा होती हैं। और दूसरी तरफ जो बाहर हम जाए तो पूरी कैजुअल साइड पे बातें होंगी, जो हम अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो शेयर करेंगे, अलग अलग जो बातें होंगी एक दूसरे को बताएंगे, साथ में फ़न करेंगे अच्छे से। कोई कितना भी डिसेंट हो, मगर इस स्पेक्स के पीछे की शरारत जो है वो दोस्तों के साथ ही निकलती है, क्यों? सही है ना? अच्छा, छुट्टियों की क्रेज हो रही है, अब थोड़े दिन ही बचे हैं। हो रही है। जोर से बोलो। हो रही है काफ़ी। क्या प्लानिंग है छुट्टियों की इस बार? छुट्टियों की प्लानिंग तो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब 10th है तो थोड़ा बोर्ड का डर है कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसको, तो अभी तो कुछ नहीं सोचा है। तो घर पे तो मम्मा ने तंग ही करना है, नानी घर जाने का प्लान नहीं किया? हाँ, किया था प्लान, पर जाएंगे थोड़ी देर के लिए नानी घर में। लोकल है नानी घर या दूर है? यहीं पे है। वो फिर मजा नहीं आता ज़्यादा। हाँ, कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? सीरत। कहाँ रहते हो आप? मैं रामबन। रामबन। तो रामबन से जम्मू क्यों आए, कैसे आए, यहीं रहते हो अब? I remember when I was in senior KG class, our family moved on to Jammu for my higher studies. तब के टाइम पे जब समर वेकेशंस होती थी, हमारी पूरी फैमिली बस एक दिन तैयारी करना, प्लान करना और अगले दिन घर चले जाना। पर अब जो है मेरे भाई बहन बड़े हो गए हैं, उनकी ग्रेजुएशन चल रही है, मैं अब 10th में आ गई हूँ, तो वो अब मज़ा जो था वो अब सब ख़त्म हो चुका है। अब किसी को एक्साइटमेंट ही नहीं होती घर जाने की, मेरे अलावा। 10th में पहुंच के ये लगता है हम बड़े हो गए हैं, लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। सबने कहा, माय पेरेंट्स, टीचर्स टोल्ड मी दैट वी हैव मूव्ड ऑन टू अ हायर क्लास नाउ। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे ना तब लग रहे थे, वो 10th में तो हम बच्चे थे। हाँ, वो तो फिर लाइफ का एक पार्ट है ना, कि हम जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे लगता है ये तो हम तब तो छोटे थे। हम क्योंकि क्रेज है अभी भी बहुत ज़्यादा अभी भी, लाइक बाकी सब बच्चों को पढ़ाई ये वगैरह, बट जो मुझे लगता है जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं ना बच्चे, उन्हें ज़्यादा क्रेज़ होती है कि हम कब गांव जाए, कब वहाँ पे मस्ती करे, ये वगैरह। तो अच्छा, छुट्टियां ये ना समर वेकेशन होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां, मगर सबसे कम जिन पे असर होता है ना गर्मी का, वो बच्चे ही होते हैं। वो कहते हैं और गर्मी बढ़े, 44 पहुंच जाए, छुट्टियां जल्दी हो जाए। हम लोग तो कहते हैं यार कम ही रहे, ऑफिस जाना है, ऐसा होता है ना?
बिल्कुल होता है। हमें समर वेकेशन में हमें ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, हमें ज़्यादा एंजॉय करना होता है सब गर्मी मतलब गर्मी से तो हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है, हमें बस फ़र्क पड़ता है तो छुट्टियों से, छुट्टियाँ पड़े तो हम कहीं जाए। सर्दी आती है तो फिर लगता है फॉग होनी चाहिए जबरदस्त वाली, है ना? छुट्टियाँ एक्सटेंड होनी चाहिए, यही बस चाहते हैं कि और एक्सटेंड हो जाए बस सब। मतलब गर्मी हो तो 45 प्लस जाए, सर्दी हो तो फिर माइनस में चली जाए, है ना? यही चाहते हैं, बिल्कुल एक्सटेंड होनी चाहिए छुट्टियाँ, बस फिर स्कूल ना क्या जाए। प्लान है छुट्टियों का? मेरा तो अपनी घर जाने का प्लान कहाँ है। है घर आपका? मेरा पाडर। ओहो, वहाँ पर तो कब जा रहे हो? बस छुट्टियाँ पड़ेंगी तो हम चल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है मेरा। तो फिर पार्डर में जाके लाइफ वहाँ क्या प्लान रहता है, क्योंकि वो ऐसा एरिया की सिटी की लाइफ से तो हटके है ना? फिर वहां पर क्या करते हो, क्या मस्ती होती है? वहाँ पे कजिन्स मिलते हैं, हम सारे कजिन आ जाते हैं, फिर एकदम हमारी ऐसे गैंग बन जाती है, फिर इवनिंग वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, मतलब इतना मजा आता है वहाँ पे। हर जगह एक्सप्लोर करना, अपने गाँव को एक्सप्लोर करने में ही बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए। अच्छा, एक लर्निंग प्रोसेस भी रहता है छुट्टियों का, है ना? काफी कुछ बदलता है। जैसे आप ये बताना कि अब पहले क्या होता था, बहुत बड़ी फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, बहुत रिश्तेदार, तो अलग अलग लोगों से मिलना। अब तो वो कन्फाइन होती जा रही है, तो वो भी एक लर्निंग है कि कोई क्या कर रहा है, मेरा कजन, वो आपसे बात शेयर करेंगे, तो एक लर्निंग भी रहती है, ऐसे मेल जुलना। हाँ रहती है। क्या रहता है? मतलब वो बताते हैं कि उधर क्या हो रहा है। अब जॉइंट फैमिली हो तो वो तो सारे इकट्ठे होते हैं तो समर वेकेशंस का पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल रह रहे हैं, जैसे कि मेरी फैमिली है, हम सब अलग अलग रह रहे हैं, तो हमें कॉल्स वगैरह पे वो बताते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। वो तो चल जाते हैं क्योंकि वो तो छोटे छोटे हैं, हम रह जाते हैं इधर, तो उन्हीं से अब पता करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, टीचर्स से भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी, मेरा नाम कामिनी खोड़ा है। कामिनी जी, कब से आप पढ़ा रही हैं, कितनी देर से टीचिंग में? मैं 1996 से पढ़ा रही हूँ। मतलब 30 सालों से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं ना? हाँ जी, 30 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो बच्चे शुरू में पढ़े होंगे उनकी तो शादियां भी हो गई होंगी। उनके तो बच्चे भी हो गए। अब मेरे अपने बच्चों की शादियों की टर्न आ गई है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, आपको तो फिर बेहतर पता है वो वाला समय 90s, फिर 2000 का नया हीरा, अब ये सारे जेन ज़ी वाले हैं, तो पैदा भी आपकी टीचिंग में आने के बाद से हो गए होंगे। तो कितना बदलाव हुआ छुट्टियों के शेड्यूल में? बड़ा ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट देयर करियर। ये हर कोई पॉइंट पे अपना डिसएडवांटेज एडवांटेज लेके चलते हैं। उन दिनों हमें उतना पता नहीं होता था, हमारे लिए छुट्टियां जस्ट टू एंजॉय, जस्ट टू डू एंटरटेनमेंट बस। लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, टुवर्ड्स देयर करेक्टर, टुवर्ड्स देयर करियर, दे आर फोकस्ड। सबसे बड़ी बात है मीडिया, इनके पास हर कोई चीज़ है, इनको एक टीचर की गाइडेंस के बगैर भी ये चल सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर एज वी हैव स्पेंड एंड दिस इज़ द डिफरेंस वी सी इन देम। आपने अभी देखा, आपने इनकी पॉइंट्स सुने, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि इतने बच्चे कैसे इतनी बहुत सोच मैच्योर हो गई है। अभी आपने देखा कि किस दौर से हम गुजरे। रिसेंटली वी फेस्ड अ टफ सिनेरियो, वार वार वार, बस दिस वर्ड affects of all of us. These words mean the destruction all around. उन दिनों बस यही होता था, काश। बेशक आपने देखा सीज फायर, सो मच पीपल वर अगेंस्ट हिम, मगर वो जम्मू वासियों से पूछिए कि वो दिन कैसे बीते हमारे, वो रातें कैसे बीते। मतलब बच्चों पे वापस आते हैं कि अब चाहे बच्चे बहुत डिसेंट हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए और शरारत थोड़ी कम हो गई, रिस्पॉन्सिबल हो गए, मगर वो हमारे वाले जो ज़माना था 80s 90s वाले जो हम बच्चे थे, वो वाले बच्चे चाहे शरारती थे, एटलीस्ट खुलकर जीते थे। वो मस्ती कम हो गई ना थोड़ी सी। वो तो नो डाउट मस्ती कम हो गई। इसमें कुछ रोल हमारा भी है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस दी है। हमारे क्या होता है कि हर किसी पेरेंट की अपने अपने थिंकिंग होती है, वो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट। अब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते, हम इन पे थोपते भी हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिस्टिंक्शन से नीचे ना जाए, पोजीशन से नीचे ना जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन सो मच हाई होती है, तो शायद वही कारण है कि ये आजकल एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये बर्डन फील करते हैं। तो कारण यही है कि वो दौर और इस दौर में देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, वही डिफरेंस है। कुछ यंग टीचर्स भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या कहती हैं आजकल के। तो मैम, क्या नाम है आपका? निनिका।
कहाँ से हैं अनिका आप? सर मैं बेसिकली मेरा होम टाउन पुंछ ही है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पुंछ में काफ़ी ज़्यादा हालात वगैरह ख़राब हुए इस बार। उससे थोड़ा पीछे आते हैं, हालात की तो बात सबने की है। पहले ये बताइए, जब छुट्टियां पड़ती हैं आप भी पुंछ जाती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुंछ में तो पहले तो बहुत जाते थे, बट अब वही है, काफ़ी टाइम से थोड़ा सा कम बच्चों हो की क्रेज तो होती है, टीचर्स को भी क्रेज होती है छुट्टियों की। बिल्कुल सर, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड आंसर्स भी दे रहे हैं, और मैं वही देख रही हूँ कि वेकेशंस का मुझे लगता है एग्जैक्ट मीनिंग ही इनको नहीं पता है कि वेकेशंस है क्या। एक रिलैक्सेशन है जो कि बॉडी और माइंड को बहुत ज़रूरी है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स तो बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी समर वेकेशंस हैं, बेशक विंटर वेकेशंस हैं, बट आपको ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए और अपना टाइम, क्वालिटी टाइम तो एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए। एक और चीज़ है कि चाहे हम जितना मर्जी चीज़ों का प्रेशर लें, डिसिप्लिन रहें, मगर एक मस्ती जो हमारे अंदर एक बच्चा है ना, वो जिंदा रहना चाहिए। बहुत 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 ज़रूरी है। वही मैं देखती हूँ कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आंसर्स दिए हैं, स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, बट मेरे को खुद भी करेज है सर। मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर जब भी थी, तो मैं डेफिनेटली समर वेकेशंस पे तो ज़रूर जाती थी। जब भी मतलब मौका मिलता था फैमिली के साथ जाना, इंजॉय करना, वहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को इंजॉय करना, वॉक करना, इवनिंग वॉक्स करनी वहाँ पे। आप कब से पढ़ा रही हैं? सर मुझे 6 ईयर्स हो गए। 6 इयर्स में भी कुछ चेंज देख रहे हैं आप? सर मुझे अपने में तो चेंज नहीं आया, इवन मेरी फैमिली में भी चेंज नहीं आया है। जो ये कंटिन्यू है, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, मतलब इंजॉयमेंट, मतलब रिलैक्सेशन, तो ये ज़रूरी है। दिस इज मी टाइम एंड वी टाइम, मतलब फैमिली के साथ और अपना टाइम, ये हमें एंजॉय करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत 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 आजकल के बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी इवन बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना मी टाइम तो ज़रूर इंजॉय। आपका क्या नाम है? अक्षरा शर्मा। जोर से बोलो। अक्षरा शर्मा। अक्षरा, क्या प्लान छुट्टियों के? मैं भी कि इंटरनेट से थोड़ा दूर होने की कोशिश करनी है कि बहुत अच्छी बात है। डेली लाइफ में बहुत इंटरनेट यूज़ होता है, तो अब तो वेकेशंस में यही प्लान है कि इंटरनेट से दूर रहना और मे बी बेसिक्स पे वापस आने की कोशिश करनी है, कि डेली कुछ नया करने की कोशिश करनी है, बट फ़ोन से दूर होके। अच्छा, थोड़ा सा नॉर्मली जो स्पोर्ट्स गेम्स जो बेसिक होती हैं ग्राउंड में जाके, वो खेलना भी बच्चे आजकल बंद कर गए हैं, तो उस और भी ध्यान होता है कि यार छुट्टियों में कम से कम थोड़े स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की है। हाँ, होता तो है, बट अब इतनी वेकेशन, समर वेकेशन में तो नहीं हो पाता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्राउंड में जाके खेल पाना तो इम्पॉसिबल ही है इतनी गर्मी में। बट शाम के टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, बट डेली बेसिस पे तो वो भी नहीं हो सकता। इतना प्रेशर जो स्टडीज़ का है, कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ नहीं, पर जैसे मैम ने बोला ये ज़्यादा ही लेते हैं सारे, तो कहीं ना कहीं वो बचपन कहीं छूटता नहीं जा रहा है। हाँ, है कि कुछ कई बार ऐसे सोचते हैं कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, बट स्टडीज़ की वजह से नहीं कर पाते। डेली स्टडीज़ करनी पड़ती हैं हमें, वेकेशंस में भी यही टेंशन होती है कि मन भी होता है कि कुछ और करें स्टडीज़ के अलावा, बट नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइट शेड्यूल होता है स्टडीज़ की वजह से। देखो, जो आप कर रहे हो वो कुछ करके आप सेटल तो ज़रूर अच्छे हो जाओगे, अच्छे इंसान भी बन जाओगे, मगर वो जो जीवन, जो आपका अपना जीवन है, जो अंदर की वो ख्वाहिशें हैं कि शरारतें, मस्ती भी ज़रूरी है, वो तो रह जाएंगी। फिर बड़े हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे। हाँ, वो तो डेली होता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट हम फिर सोचते हैं कि आगे चल के भी तो हमें डेली यही सब करना है, तो अभी क्यों ना थोड़ा एंजॉय कर लें। बट अगर अभी एंजॉय कर लिया फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सब सेम ही डेली चलता रहता है। हाँ, कंपटीशन के दौर में बच्चे कहीं ना कहीं अपने बचपन की मस्ती से दूर होते जा रहे हैं, और यहीं पर छुट्टियों में बदलाव दिखता है। आपका क्या नाम है? प्रीत। अरुण, कब से आप पढ़ा रही हैं? मेरे को 3 इयर्स हो गए। हाँ जी। आपका बचपन, आपका वो 10th 11th वाला टाइम, और इन बच्चों का जिनको आप पढ़ा रहे हैं, इनका 10th 11th का टाइम, कितना डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली बात तो है कि लाउडली। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली बात तो ये, जब हम छोटे थे तो मोबाइल फ़ोन्स इतने नहीं थे, अब मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे मोस्टली स्टक रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में। बच्चों के लिए, जैसे मैम ने बोला, मी टाइम नहीं है, फैमिली टाइम भी नहीं है आजकल बच्चों के पास। बच्चे मोस्टली अपने फ़ोन पे, अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स पे ही उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फैमिलीज़। बट हम ऐसे नहीं करते थे। हमारे फ्रेंड्स थे, नानी के घर जाना, वहाँ पे फ्रेंड्स थे, इवन नेबरहुड में भी हमारे फ्रेंड्स थे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है। लेकिन अब आप देखते होंगे, जैसे हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे रील्स आती हैं आजकल की, जैसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं माउंटेन एरियाज़ में जाना और अपने फ़ोन को थोड़ा साइड रखना। आजकल ये भी बहुत हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी टाइम चल रहा है, ऐसा सच में अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है कि कुछ देर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें।
हाँ, लोग चाहते हैं जैसे जो ऑफिसेज में जा रहे हैं, जैसे हम भी यही चाहते हैं कि छुट्टियों के दिनों में हम फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करें, सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इवन अभी जैसे हमारी रेगुलर टाइम चल रहा है तो हम अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अभी वेकेशंस आएंगी तो हम सब सोचते हैं कि हम जिम जाएं, वॉक करें, योगा करें, क्योंकि रेगुलर डेज में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत क्रेज है छुट्टियों की। बहुत ज़्यादा, इवन मुझे लगता है हमें ज़्यादा है, हमें ज़्यादा है। तो चलिए, टीचर्स को बच्चों से ज़्यादा क्रेज है छुट्टियों की, क्योंकि लाइफ में प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि कोई भी हो उसे ये लगता है कि कम से कम वी टाइम या मी टाइम तो होना ही चाहिए। और बड़ी बात यह है, जितने भी व्यूअर हमें देख रहे हैं, जितने इनमें से स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट की बात सुनकर आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि कंपटीशन के इस दौर में हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल भी बनिए, डिसिप्लिन भी बनिए, मगर अपने बचपन को कहीं खोने मत दीजिए। इसलिए छुट्टियों का पूरा मज़ा लीजिए। और छुट्टियां शुरू हो रही हैं, आपने प्लानिंग की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी छुट्टियों में क्या कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और वो देखें कि कहीं बचपन छूट तो नहीं गया।